नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के क्लास में। और आज हम राजस्थान की हस्तकला पढ़ने वाले हैं। क्रमबद्ध प्रश्न रहेंगे और अति महत्वपूर्ण 103 प्रश्नोत्तर यहाँ हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते प्राप्त होती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। तो आज हम जो राजस्थान की हस्तकला पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हम राजस्थान की जो लोक कलाएँ हैं, चित्रकला शैली है, यानी कि राजस्थान की जो कल्चर है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके में जाकर देख सकते हैं। रीट की तैयारी यहाँ करवाई जा रही है, मेथड्स करवाए जा रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, एनसीईआरटी जो है वो कवर करवाई जा रही है। और अगर आप इतिहास के लेसन देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हम राजस्थान की हस्तकला पढ़ना शुरू करते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न जो हमारा है वो है, राजस्थान सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है तो कहाँ से करता है? तो जो हमारा राजस्थान की जो हस्तकला उद्योग है वहाँ से सर्वाधिक राजस्थान को विदेशी मुद्रा जो है वो प्राप्त होती है। हस्तकला उद्योग में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा राजस्थान को प्राप्त होती है। तो किस उद्योग की बात हो रही है यहाँ पर? तो किस उद्योग से प्राप्त होती है राजस्थान को? तो जो हमारा हीरे ज्वारत उद्योग है वहाँ से जो है राजस्थान को विदेशी मुद्रा सर्वाधिक प्राप्त होती है। किस औद्योगिक नीति में हस्तकला उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो ये जो औद्योगिक नीति थी 1992 की, इसके अंतर्गत जो है हस्तकला उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया है। राजस्थान में मीनाकारी का सर्वाधिक कार्य कहाँ पर होता है? तो जयपुर में सर्वाधिक कार्य मीनाकारी का किया जाता है। सोने चांदी के आभूषणों पर कलात्मक जो मीनाकारी है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो वो जयपुर है जहाँ पर सोने चांदी के आभूषणों पर कलात्मक मीनाकारी का कार्य किया जाता है। जयपुर में रत्नों की जो है कटाई है, घिसाई है और जो मीनाकारी है उसकी स्थापना की गई है, तो जयपुर जेमस्टोन के रूप में की गई है। कांच पर सोने की मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो थेवा कला आप जानते ही हैं, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में की जाती है। कांच पर सोने की मीनाकारी का काम क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। कागज जैसे पतले पत्थर, देखिए ये जो थेवा कला है ना, पहले इसकी बात करते हैं। तो राज सोनी परिवार है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ का, वहाँ के पुरुष करते हैं इस काम को। कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर प्रसिद्ध है कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी के लिए। बीकानेर के कलाकार क्या कहलाते हैं? तो ये उस्ताद कहलाते हैं। दरअसल उस्ता कला की वजह से ये उस्ताद कहलाते हैं। थेवा कला के जन्मदाता हैं तो नाथूजी सोनी जो हैं, इन्होंने थेवा कला जो है उसको शुरू किया था। थेवा कला में क्या होता है? आभूषण तैयार किए जाते हैं। महेश राज सोनी को थेवा कला के लिए पद्मश्री कब दिया गया? तो ये 2015 में दिया गया है। किस शख्सियत ने थेवा कला को लोकप्रिय बनाया है? तो जस्टिन वकी हैं, उन्होंने थेवा कला को पूरे विश्व में जो है लोकप्रिय बनाया। राजस्थान राज्य करघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है, तो 1984 में जो है राजस्थान राज्य करघा विकास लिमिटेड की स्थापना की गई है। पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए सर्वाधिक प्रसिद्ध तो जयपुर है और इसके अलावा अलवर है। बीकानेर में ऊंटों की खाल पर मीनाकारी क्या कहलाती है? तो ये उस्ता कला कहलाती है। ठीक है, जो स्वर्गीय हिसामुद्दीन थे और इस कला के महान कलाकार थे और 1986 में पद्मश्री मिला था आपके हिसामुद्दीन जी को। राजस्थान में हाथी दांत का सर्वाधिक काम कहाँ पर होता है? तो ये जयपुर में होता है, जोधपुर में होता है और उदयपुर में होता है। हाथी दांत का चूड़ा प्रसिद्ध है, तो कहाँ का प्रसिद्ध है? ये देखिए जोधपुर में प्रसिद्ध है। सॉरी, देखिए राजपूत जो समाज है उसमें विवाह के अवसर पर हाथी दांत का जो चूड़ा है उसको पहनने की प्रथा है और ये प्रसिद्ध है आपके जोधपुर का। हाथी दांत की सजावटी और कलात्मक वस्तुएं सबसे ज़्यादा कहाँ बनाई जाती हैं? तो जयपुर में बनाई जाती हैं। देखिए जो लाख का काम है वो भी सर्वाधिक आपके जयपुर का ही फेमस है। हाथी दांत राजस्थान में कहाँ से आता है? तो देखिए केरल से आता है, आपके कर्नाटक से आता है और थाईलैंड से आता है। राजस्थान में लाख पर हस्तशिल्प का कार्य सर्वाधिक होता है,
तो ये हस्तशिल्प का कार्य लाख पर जयपुर में सबसे नंबर 1 है, उदयपुर में और जोधपुर में, अजमेर में और भरतपुर में। देखिए मांगलिक अवसरों पर लाख का चूड़ा जो है पहना जाता है। देखिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर जो है यहाँ पर राजस्थान में लाख का जो कार्य है हस्तशिल्प का वो किया जाता है। भारत में किस क्षेत्र के रंगरेज व नीलगिरे जो नीलगरे हैं वो रंगाई और छपाई के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? तो जयपुर के विश्व प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध है। अब हम कुछ चीजें देखेंगे जो विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो जयपुर का जो सांगानेरी प्रिंट है, छपाई है, वो प्रसिद्ध है। बगरू की जो बेल बूटा की छपाई है वो विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा बाड़मेर की जो अजरक प्रिंट है वो भी फेमस है। चित्तौड़गढ़ की जाजम छपाई जो है वो भी विश्व में प्रसिद्ध है। अकोला चित्तौड़गढ़ की जो दाबू छपाई है वो भी फेमस है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, अकोला चित्तौड़गढ़ की दाबू छपाई, मिसप्रिंट हो गया, दाबू छपाई आएगा, अकोला चित्तौड़गढ़ की दाबू छपाई। जयपुर का पीला पोमचा किस अवसर पर ओढ़ा जाता है? तो जब बच्चे का जन्म होता है उस उत्सव पर माँ के द्वारा ओढ़ा जाता है। राष्ट्रीय पोशाक अभिन्न अंग है। तो देखिए जोधपुर का जो मोटरा है वो राष्ट्रीय पोशाक का अभिन्न अंग है। ऊनी कंबल बुने जाते हैं। तो देखिए ऊनी जो कंबल है वो जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में और जैसलमेर में बुने जाते हैं। राजस्थान की कौन सी साड़ियाँ पूरे देश में प्रसिद्ध हैं? तो जो आपके कोटा डोरियाँ, कोटा की साड़ियाँ हैं, मसूरिया साड़ियाँ हैं, ये पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। विश्व में अब प्रसिद्ध क्या है? तो बीकानेर के ऊनी कंबल जो है विश्व में प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में ऊनी कालीन सर्वाधिक विदेशों में कहाँ से निर्यात होता है? तो देखिए ये होता है बीकानेर और जैसलमेर से। अच्छा एक और चीज यहाँ पर कि देखिए राजस्थान में जो ऊनी कालीन है वो सर्वाधिक विदेशों में निर्यात होते हैं बीकानेर से, ठीक है, और बनते कहाँ पर हैं? बीकानेर और जैसलमेर दोनों जगह, और विदेशों में निर्यात आपके होते हैं बीकानेर से। कहाँ के बुने हुए ऊनी कालीन सर्वाधिक विदेशों में निर्यात होते हैं? तो बीकानेर में। राजस्थान में सर्वाधिक चमड़ा कहाँ पर उत्पादित होता है? तो कोटा में सर्वाधिक चमड़ा उत्पादित होता है। लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ विकसित किया गया है? तो ये मानपुरा माचेड़ी जयपुर में लेदर कॉम्प्लेक्स जो है वो विकसित किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक चमड़े की घरेलू उपयोग की वस्तुएं कहाँ पर बनती हैं? तो ये जयपुर में बनाई जाती हैं। राजस्थान में यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो जूतियां हैं उसको बनाने की परियोजना कहाँ पर संचालित की जा रही है? तो नागौर में संचालित हो रही हैं। कसीदा युक्त मोजड़ियां विश्व में प्रसिद्ध हैं, कहाँ की? तो भीनमाल जालोर की। राजस्थान में चमड़ा मंडी कहाँ पर विकसित की जा रही है? कोटा में। लकड़ी के फर्नीचर के लिए विश्व में प्रसिद्ध है डूंगरपुर का जेठाना। राजस्थान में लकड़ी पर हस्तशिल्प का सर्वाधिक कार्य कहाँ किया जाता है? तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा जो है लकड़ी पर हस्तशिल्प का कार्य किया जाता है। विश्व में प्रसिद्ध है, अब कुछ जगह देखेंगे जो विश्व में प्रसिद्ध हैं। उदयपुर देखिए लकड़ी की कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध है, और यानी कि जो भी लकड़ी का काम किया जाता है सबसे ज़्यादा उदयपुर फेमस है। चित्तौड़गढ़ जो बस्सी है, चित्तौड़गढ़ का बस्सी वो लकड़ी के तोरण के लिए फेमस है। जयपुर जो है वो लकड़ी के पशु पक्षियों के सेट जोड़े के लिए प्रसिद्ध है। मेड़ता की बात करें तो लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के नक्काशीदार किवाड़ कहाँ बनाए जाते हैं? तो देखिए शेखावाटी क्षेत्र में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लकड़ी का हस्तशिल्प उद्योग कहाँ संचालित किया जा रहा है? तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ जो है यहाँ पर हस्तशिल्प जो उद्योग है लकड़ी का वो जो है संचालित किया जा रहा है बस्सी चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक लकड़ी के बाजोट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये जयपुर में बनाए जाते हैं। बाजोट का मतलब मैंने आपको पहले करवाया था जब मैंने लोक कलाएं करवाई थी। तो बाजोट क्या चीज़ होती है? चौकी पाटा होता है जिसके ऊपर हम बैठते हैं। जैसे आप विवाह शादी में जो जोड़ा होता है, पति पत्नी होते हैं वो बैठते हैं, या कोई मांगलिक कार्य में बैठते हैं आप लोग चौकी पर, तो वो बाजोट कहलाती है।
कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्र बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? देखिए, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाए जाते हैं वो बातिक कला कहलाते हैं, और ये सीकर खंडेला के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बातिक कला जो है सीकर के खंडेला में की जाती है। कपड़े पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र बनाकर जो प्रतिमा के पीछे लगाना, कृष्ण की प्रतिमा के पीछे लगाना क्या कहलाता है? तो ये पिछवाई चित्र कहलाता है। ठीक है, ये जो नाथद्वारा है आपके राजसमंद, वहाँ पे पिछवाई जो है प्रसिद्ध है। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की। गोंद मिश्रित जो मिट्टी की परत चढ़ाकर सोने और चांदी के तबक की छपाई लकड़ी के छापों से की जाती है वो क्या कहलाती है? तो देखिए, गोंद को मिट्टी की परत में चढ़ाकर गोंद को मिलाकर मिट्टी बनाई जाती है, और ऐसी, और जिसके ऊपर क्या किया जाता है? सोने और चांदी के तबक की छपाई की जाती है लकड़ी के छापों से, वो क्या कहलाती है? ये रेवड़ी की कला कहलाती है, जो कि जयपुर में की जाती है। क्वार्ट्ज व चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले हरे रंग से चित्रण कहलाता है, तो ये ब्लू पाटरी कहलाता है। ठीक है, देखिए, इसके अलावा कई जो दूसरे कलर हैं उनसे भी ब्लू पाटरी की जाती है। राजस्थान में ब्लू पाटरी के लिए प्रसिद्ध है। ये ब्लू लिखा है, ब्लू आएगा, आधा ब आधा ल और यू। ब्लू पाटरी के लिए प्रसिद्ध है, तो जयपुर प्रसिद्ध है। ब्लू पाटरी की प्रारंभिक जो ब्लू पाटरी का विकास हुआ है, कहाँ पर हुआ है? तो ये देखिए, महाराजा मानसिंह के काल में, ये ईरान से मुगलों के काल से आई थी जयपुर में, आपके महाराजा मानसिंह के काल में। ठीक है, प्रारंभिक विकास इनके समय में हुआ था। और अगर सर्वाधिक विकास की बात करें ब्लू पाटरी की, तो महाराजा जो राम सिंह हैं उनके समय में हुआ था विकास सर्वाधिक, और जयपुर के हैं ये। ब्लू पाटरी के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति स्तर पर प्राप्त जो कलाकार हैं वो कौन है? तो ये पद्म श्री आपके कृपाल सिंह जी शेखावत हैं, ये विश्व प्रख्यात हैं ब्लू पाटरी के अंतर्गत। अलवर की डबल कट वर्क की पोट्री को क्या कहा जाता है? तो कागजी पोट्री कहा जाता है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। राजस्थान में विदेशों में निर्यात होने वाली संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो ये जयपुर में बनाई जाती हैं। संगमरमर की सजावटी वस्तुएं व मूर्तियां का निर्माण जो है वो कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में। विदेशों में निर्यात होने वाली संगमरमर की मूर्तियां तो जयपुर में बनाई जाती हैं। और अगर संगमरमर की जो सजावटी वस्तुएं हैं और मूर्तियां जो हैं उनका निर्माण आपके अलवर में होता है, किशोरी गांव में। संगमरमर की सजावटी वस्तुएं कहाँ बनाई जाती हैं? तो नागौर का जो कुचामन और मकराना है, जहाँ पे ये संगमरमर निकलता है, वहाँ पर सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर भी सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। इसके अलावा किशोरी गांव अलवर जो है वो फेमस है सजावटी वस्तुओं और मूर्तियों के लिए। और अगर विदेशों में निर्यात की बात की जाए तो संगमरमर की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा निर्यात होती हैं जयपुर से। मिट्टी को पकाकर उसकी मूर्तियाँ बनाई जाती है, तो ये क्या कहलाती है? ये टेराकोटा कला कहलाती है। टेराकोटा की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये मोलेला गांव जो आपका राजसमंद का है वो फेमस है। मोहनलाल जो कुमावत थे उनको पद्म श्री मिला था टेराकोटा की मूर्तियां बनाने के लिए। प्राचीन टेराकोटा प्राप्त हुई है, तो कहां पर प्राप्त हुई है? ये बड़ोपल हनुमानगढ़ में प्राप्त हुई है। कपड़े पर हाथ से छपाई क्या कहलाती है? तो ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है। देखिए, छपाई कार्य करने वाले जो होते हैं वो छिपे कहलाते हैं। कई बार आपका नाम आपने सुना होगा छिपे, तो जो छिपे होते हैं वो छपाई का काम करने वाले होते हैं, उनको छिपे कहा जाता है। हाथ से छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है। सांगानेर के छिपे क्या कहलाते हैं? तो जयपुर के जो सांगानेर के आपके छिपे हैं वो कहलाते हैं आपके नाम देवी छिपे। बाड़मेर की अजरक प्रिंट में कौन सा कलर यूज होता है? तो अजरक प्रिंट में नीला और लाल रंग यूज होता है। मलीर प्रिंट की बात करें तो इसमें कत्थई और काला रंग जो है प्रयुक्त होता है। और ये जो मलीर प्रिंट है, अजरक प्रिंट है, दोनों में ही ज्यामितिक जो अलंकरण है वो बनाए जाते हैं और कपड़े के दोनों तरफ बनाए जाते हैं। बाड़मेर की अजरक प्रिंट में नीला और लाल रंग,
मलेर प्रिंट में कत्थई और काला रंग। अकोला चित्तौड़गढ़ की जो आजम प्रिंट है उसमें कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता है? तो लाल, काला और हरा। लाल, काला, हरा अकोला की आजम प्रिंट में। और यहाँ की जो छपाई होती है अकोला की, तो आजम प्रिंट ज़्यादातर घाघरे के लिए की जाती है। घाघरा प्रसिद्ध है यहाँ का आजम प्रिंट के लिए। सांगानेरी प्रिंट में रंग कौन सा यूज होता है? तो सांगानेरी में काला और लाल रंग यूज होता है। बगरू की जो बगरू प्रिंट है उसमें कौन सा रंग यूज होता है? तो काला और लाल। यानी कि सांगानेरी में और बगरू प्रिंट में दोनों में ही काला और लाल यूज होता है। पोमचा प्रतीक समझा जाता है तो वंश वृद्धि का प्रतीक समझा जाता है। जयपुर का पोमचा प्रसिद्ध है। राजस्थान में श्रावण की तीज पर पहनी जाने वाली जो ओढ़नी होती है वो क्या कहलाती है? वो लहरिया कहलाती है। रेशमी धागों से कढ़ाई के कार्य के लिए प्रसिद्ध है तो सीकर और झुंझुनू। पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। देखिए, अलग अलग रंग के कपड़ों के टुकड़े काटकर फिर कपड़ों पर अलग अलग डिजाइनों से मिलाना क्या सिलना पेच वर्क कहलाता है। यानी कि एक कपड़े के ऊपर अलग अलग कपड़े काट लिए फिर उनके टुकड़ों को उसके ऊपर सील दिया तो वो पेच वर्क कहलाता है। गोटे के काम के लिए प्रसिद्ध है तो खंडेला जो आपके सीकर का है, जयपुर, भिनाई और अजमेर, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? गोटे के काम के लिए प्रसिद्ध है। जरी का काम सूरत से जयपुर किसके समय में आया था? तो महाराजा सवाई जयसिंह के समय में जरी का काम सूरत से जयपुर लाया गया। दरियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है तो टांकला ग्राम जो नागौर है आपका वो दरियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ऊनी नमदे प्रसिद्ध है तो ऊनी नमदे देखिए टोंक के प्रसिद्ध हैं। अच्छा, ये नमदे होते क्या हैं? देखिए, ऊन को क्या किया जाता है? कूट कूट कर उसे जमा करके जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसे नमदा कहा जाता है। और ऊनी नमदे जो हैं वो आपके टोंक के प्रसिद्ध हैं। पड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको लोक कलाओं में पढ़ाया था, शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। लाल और हरे रंग का मुख्यतः पड़ चित्रण में कार्य किया जाता है। देव नारायण जी की पड़ होती है, रामदेव जी की है, आपके अमिताभ की भी है, और भी बहुत सी पढ़े हैं। तो वो मैंने आपको बाबू जी की पढ़ है वो सब पढ़ाया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं जाकर लोक कलाओं में। पड़ चित्रण में सिद्धहस्त कौन है? तो शाहपुरा का जो आपके जोशी परिवार है भीलवाड़ा का, शाहपुरा भीलवाड़ा का, तो ये आपके सिद्धहस्त है पड़ चित्रण में। थेवा कला के लिए जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें दर्ज है राज सोनी परिवार दर्ज है। अच्छा, ये दर्ज क्यों है प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार? क्योंकि सर्वाधिक जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं इस परिवार को मिले हैं। 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि सर्वाधिक हैं, एक ही परिवार को दिए जाने वाले। तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए थेवा कला के लिए ये राज सोनी परिवार जो है वो दर्ज है। कुंदन का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। कुंदन होता क्या है? देखिए, जो स्वर्ण आभूषण होते हैं उसमें कीमती पत्थरों को जड़ने की कला कुंदन का काम कहलाती है। लोहे की बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई क्या कहलाती है? तो देखिए, लोहे की बनी जो वस्तुएं हैं उस पर सोने के पतले तारों की जड़ाई जो है वो कोफ्तगिरी कहलाती है। कोफ्तगिरी प्रसिद्ध कहाँ की है? तो ये जयपुर की, उदयपुर की और अलवर की प्रसिद्ध है। कोफ्तगिरी कला आई कहाँ से है? तो ये देखिए, पहले तो ईरान में आई, ईरान से पंजाब में आई, पंजाब से गुजरात में लाई गई और गुजरात से राजस्थान में। लोहे के हथियारों और अन्य वस्तुओं पर डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पतला तार भर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो तहनिशा कहलाता है। जैसे कि तलवारें वगैरह हो गई, ठीक है। अच्छा, तहनिशा का काम को कहाँ पर किया जाता है? तो अलवर के तलवार साज करते हैं और उदयपुर के सिगली घर करते हैं। पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का काम क्या कहलाता है? तो मुरादाबादी का काम कहलाता है। पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का काम करना। मुरादाबादी काम के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर है। जिंक निर्मित पानी की जो बोतलें हैं जिनमें पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है क्या कहलाते हैं? तो बादले कहलाते हैं। बादले जो है ये कला जो है ईरान से भारत में लाई गई थी बादलों की। और बादले कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो ये जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। उस्ता
कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उस्ता कला जहाँ पर है वहीं पर किया गया है, बीकानेर में। 1975 में राजस्थान सरकार के द्वारा उस्ता कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर जो है वो स्थापित किया गया था। उस्ता कला को प्रश्रय किसने दिया था? तो इसको दिया था बीकानेर महाराजा राज सिंह ने। मिरर वर्क प्रसिद्ध कहाँ पर का है? तो देखिए ये जैसलमेर और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कपड़ों पर शीशे के जो टुकड़े होते हैं उसको सीलना मिरर वर्क कहलाता है। और ये जो कला थी ये सिंध और बलूचिस्तान से जैसलमेर बाड़मेर में लाई गई थी। चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण और कलात्मक वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? तारकशी कहलाता है। चांदी के जो बारीक तार है उससे विभिन्न आभूषण और कलात्मक वस्तुएं बनाना। तारकशी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हैं। पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ की है? तो जयपुर में है। चांदी की कलात्मक वस्तुएं कहाँ बनाई जाती हैं? तो बीकानेर में बनाई जाती हैं। कावड़ कहाँ बनाई जाती है? तो पहले मैंने पढ़ाया था आपको लोक कलाओं में, बस्सी चित्तौड़गढ़ में कावड़ जो है वो खेराद जाति के द्वारा बनाई जाती है, खेराद जाति। लकड़ी के आकर्षक खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? तो उदयपुर और सवाई माधोपुर में बनाए जाते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले क्या कहलाते हैं? तो पत्थर की जो मूर्तियां बनाते हैं वो सिलावट कहलाते हैं। लाख का काम करने वाले लखेरा कहलाते हैं। लाख का काम कहाँ का फेमस है? तो जयपुर का फेमस है। आला गिला कारीगरी, पहले तो ये है कि आला गिला होता क्या है। देखिए पत्थर और चूने की दीवारों पर चूने और कली से आकर्षक भित्ति चित्रण बनाए जाते हैं, दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, उकेरे जाते हैं, उसे आला गिला कारीगरी कहा जाता है। बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में ये की जाती है। शेखावाटी क्षेत्र की काफ़ी प्रसिद्ध है। कांसे और के जो बर्तन हैं वो कहाँ के फेमस हैं? तो भीलवाड़ा में कांसे के बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं। सीप के काम के लिए प्रसिद्ध है, तो जोधपुर सीप के काम के लिए प्रसिद्ध है। हस्त निर्मित कागज, हाथ से बना हुआ कागज कहाँ बनाया जाता है? दो जगह बनाया जाता है जहाँ का फेमस है सांगानेर जयपुर का और घोसुंडी चित्तौड़गढ़ का। सवाई माधोपुर में दाबू प्रिंट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, तो दाबू प्रिंट के लिए प्रयोग में लाया जाता है मोम का दाबू। मोम का दाबू जो है दाबू प्रिंट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बगरू और सांगानेर में जो है वो प्रसिद्ध किस काम के लिए है? तो बींधन का दाबू। बींधन का दाबू जो है उसके लिए बगरू और सांगानेर जो है प्रसिद्ध है। बालोतरा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के दाबू के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बालोतरा प्रसिद्ध है मिट्टी के दाबू के लिए, बगरू सांगानेर जो है वो प्रसिद्ध है बींधन के दाबू के लिए। सवाई माधोपुर जो है वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। कौन से दाबू प्रिंट के लिए? तो मोम के दाबू के लिए। तो आज के लिए 103 प्रश्न, और आशा है वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें। थोड़ा सा तेज गति से पढ़ाया गया है क्योंकि प्रश्न ज़्यादा थे और समय हमने कम लेना था। तो धन्यवाद आज के लिए।